मैम की बातों से क्या लग रहा था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर डाउटफुल था? जैसे तुम बता रहे हो कि बाहर पूरा डर का माहौल था, तो जब तुम इंटरव्यू पैनल के अंदर गए तो उस टाइम तुमको कैसा फील हुआ? जो 2026 के बच्चे हैं उनको तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि जब ऐसा डर का माहौल हो तो हमको किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए? मम्मी की कैसी फीलिंग थी जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ? इंटरव्यू में तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस कैसा था? तुमने अपना भी इंटरव्यू दिया और वहां पर सब बच्चों से तुम रिव्यू ले भी रहे थे, तो तुम्हारे हिसाब से वो कौन से मेन 5 सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? पूरे इंटरव्यू सेशन में कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो तुमको लगता है कि हर बच्चे को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा वहां पर। जब तुम्हारा इंटरव्यू हुआ तो वहां क्या क्या प्रोसेस फॉलो हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जब तुम नहीं दे पाए तो कॉमन सी बात है, हर किसी के ऊपर प्रेशर आता है। यस सर। तुमने कैसे उसको टैकल किया? तुम इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू रूम में एंट्री करने से लेकर के एग्जिट तक का जो सबसे मेन फेज था वो तुम्हारा कैसा रहा? उस चीज को तुमने कैसे टैकल किया? मम्मी को जब बताया तो मम्मी ऑलमोस्ट रो पड़ी थी, और मम्मी ने एक चीज़ बोली थी जो मेरे को अभी भी याद है, भी तू साडा मान रख लिया। एट ए टाइम बुकिंग की, मेरे को सीट नहीं मिली तो मैं कैबिन में बैठ के आया सारी रात, और सुबह आके सीधा तैयार होकर इंटरव्यू देने पहुंच गया। हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं मिशन इंजीनियरिंग के एक बहुत प्यारे बच्चे प्रभ सिमर सिंह से, जिसने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया, मिशन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा और फाइनली एज अ कैंपस प्लेसमेंट मारुति में सेलेक्ट हो गया। आज हम लोग जानेंगे कि प्रभ का पूरा एजुकेशन पाथ कैसा था, कैसा उसका इंटरव्यू रहा और इंटरव्यू में उससे क्या क्या पूछा गया। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो प्रभ, कैसे हो बेटा? हेलो सर, बिल्कुल ठीक सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि डिप्लोमा की बेस्ट कंपनी में तुमने सिलेक्शन लिया। ये रियली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इससे पहले कि हम लोग आगे चले, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताओ, उसके बाद हम लोग तुम्हारे पूरे पाथ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। सर मेरा नाम प्रभ सिमर सिंह है और मैंने 10th नॉर्मल स्कूलिंग से की थी। उसके बाद 10th के बाद मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और उसके बाद मेरी प्लेसमेंट फाइनल सिलेक्शन जो मेरा हुआ वो मारुति में हो गया था, बैच 2025 का। नो डाउट ये वीडियो आगे तुम्हारे जूनियर्स बैच के लिए बहुत काम की होगी और उन लोगों को तुमसे गाइडेंस मिलेगी कैसे हमको तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है मारुति में, क्या पूछा जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यस सर। सर सबसे पहले सर ये सिलेक्शन के खुशी में आपके लिए क्या जरूरत थी इस चीज़ की? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा मुंह मिठा करवाता हूँ। थैंक यू सर। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बैठ। हाँ जी सर। अच्छा, तुमने स्कूलिंग कहाँ से की थी? फिर मैंने स्कूलिंग की थी एस मोता सिंह मॉडल स्कूल, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली। अच्छा, पश्चिम बिहार से की थी तुमने? यस सर। ओके। तो 10th के बाद डिप्लोमा में आने का क्या रीजन था? सर बेसिकली 10th तक हमने जो पढ़ा था वो सारा थियोरेटिकल था और मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकलिटी उसमें कुछ दिख नहीं रही थी। मेरा मेन रीज़न था मेरे को, क्योंकि विजन चाहिए था, जो चीज़ मैं थ्योरी में पढ़ रहा हूँ वो मेरे को प्रैक्टिकली सामने होती हुई नज़र आए। तो मेरा ये मोटो था, इसलिए मेरा एकेडमिक्स में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने डिप्लोमा में स्विच किया। तो डिप्लोमा करके तुम्हें कैसा लगा कि वो डिसीजन डिप्लोमा करने का वो सही डिसीजन था या फिर 12th कर लेना चाहिए था? एब्सोल्युटली सर, डिप्लोमा करना मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ था। डिप्लोमा का डिसीजन तुम्हारा अपना पर्सनल डिसीजन था या पापा का डिसीजन था? नहीं, मेरे को उस टाइम पे डिप्लोमा के बारे में तो नहीं पता था, बट मेरे को इतना पता था भी जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं खुश नहीं हूँ, मेरे को कुछ चेंज करना है। तो मैंने पेरेंट्स को कन्विंस किया, बताई अपनी प्रॉब्लम, और उन्होंने सजेस्ट किया डिप्लोमा इज़ फॉर यू। राइट, मतलब इससे बच्चों को एटलीस्ट ये पता चलता है कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स को पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए और पेरेंट्स से डिस्कस करने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और बहुत अच्छा पाथ हमको मिल सकता है। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। पर अब जो तुम्हारे साथ
क्लासमेट्स थे, 10th तक के जो क्लासमेट्स थे, आई थिंक उन लोगों ने अब ग्रेजुएशन में एडमिशन भी ले लिया होगा, चाहे किसी भी तरीके से लिया हो। यस सर। कभी उनसे बात होती है? यस सर, एक दो फ्रेंड्स हैं जो अभी भी कांटेक्ट में हैं। तो वो लोग आजकल क्या कर रहे हैं? सर कुछ बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, कईयों ने जेई और नीट दे दिया है, और कईयों का रैंक नहीं आई तो वो दोबारा देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनका अभी गोल सेट नहीं है अभी कब तक क्या होगा। तो मतलब कि सेम क्लासमेट, कुछ उन लोगों का अभी गोल भी सेट नहीं है और हमारा डिप्लोमा क्लियर होने वाला है, हमारी जॉब भी लग चुकी है। तो ये रियल बेनिफिट है डिप्लोमा का। तुम्हारा डिप्लोमा का पाथ कैसा रहा? डिप्लोमा में तुमने क्या एंजॉय किया? एवरीथिंग सर, मतलब पहली बात तो एक्सपोजर मिला दुनियादारी का। डेली जाते थे, है ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर थे, तो कॉलेज जाना, नए लोगों से मिलना, पढ़ाई करना। मतलब जिस उम्र में नॉर्मल बच्चे स्कूलिंग करते हैं, एक स्ट्रक्चर में रहते हैं, उस टाइम पे हम इंडिपेंडेंट थे। कुछ बच्चे क्लास बंक भी करते थे, कुछ बच्चे पढ़ते नहीं थे, कुछ थे जो सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते थे। तो बहुत सारी चीज़ें देखी, फेस करी, और सही गलत का पता लगा। और डिप्लोमा में स्टडीज़ कंपैरेटिवली इंटरेस्टिंग थी, और हार्ड नहीं कहूँगा, अगर मन लगा के किया जाए तो हाँ इजी थी, एकेडमिक से इजी थी डिप्लोमा की स्टडीज़। और मेरे को पर्सनली मेरा डिसीजन जो मैंने लिया था वो सही लगा। डिप्लोमा के कोई फेवरेट टीचर तुम्हारे? यस सर, एक फेवरेट टीचर थे, वो मेरे को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है, उन्होंने मेरे को 2 सेमेस्टर वो पढ़ाया, और उनका नाम है पल्ला दस्तगरिया सर, साउथ इंडियन है वो, और इस टाइम वो एचओडी की पोस्ट पे हैं। तो उनकी क्या खास बात लगी तुमको जो वो मतलब तुम्हारे फेवरेट टीचर है? सर पहली बात तो मतलब सुपर चिल काम नेचर था उनका, और पढ़ाते बहुत बढ़िया थे, मतलब टू द पॉइंट समझाते थे और इजी लैंग्वेज में समझाते थे। और जब पेपर्स आते थे और उससे पहले में नोट्स चाहिए होते थे तो सर नोट्स भी प्रोवाइड कर देते थे। और आफ्टर द क्लासेस भी अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हम सर के पास जाते थे उनके कैबिन में, और सर हमें आराम से बैठ के समझाते थे। ऐसे टीचर कम होते हैं जो आफ्टर द क्लास भी एंटरटेन करें बच्चों को, वो भी कॉलेज में। यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि बचपन में फर्स्ट टीचर कौन था? सर पहले तो मम्मी ही पढ़ाती थी घर में, उन्होंने ही पेंसिल पकड़ना सिखाया, और पेंसिल पकड़ के मैं पहले स्क्रिबल करता था, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचता था, फिर धीरे धीरे मेरे को स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन बनाना सिखाया उन्होंने, और ऐसे ऐसे आगे मतलब प्रोग्रेस हुई मेरी। तो वो टाइम याद है जब मम्मी हाथ पकड़ के लिखवाते थे? यस सर। मम्मी की कैसी फीलिंग थी जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ? ऑब्वियसली सर, अगर इतनी छोटी उम्र में कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है तो पेरेंट्स तो खुश होंगे ही। मम्मी को जब बताया तो मम्मी ऑलमोस्ट रो पड़ी थी, और मम्मी ने एक चीज़ बोली थी जो मेरे को अभी भी याद है, भी तू साडा मान रख लिया। इसका मतलब बनता है भी जो हम चाहते थे तूने वही किया, तूने हमारा सर समाज में गर्व से ऊंचा कर दिया। वाह, रियली ग्रेट, काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, तुमने मुझे इंटरव्यू से एक दिन पहले बताया था कि तुम कहीं ट्रैवल कर रहे थे और एकदम से वापस आना पड़ा था, तो वो क्या सीन था? सर मैंने टेस्ट दिया था, तो टेस्ट देने के बाद मैं रिलैक्स हो गया था। उसके बाद मेरी नानी का कॉल आया था, तो वो पूछ रहे थे अगर छुट्टियां हैं तो तू आजा हमारे पास। तो मेरे को तो ये था मैंने टेस्ट दे दिया है तो अब मैं फ्री हूँ, कॉलेज भी नहीं है तो चला जाता हूँ। मैं चला गया, तो जब सुबह नानी के पास पहुँचा, थोड़ी देर बात की। तो कहाँ गए थे तुम? पंजाब गया था सर मैं। पंजाब में कहाँ? सर अमृतसर गया था मैं। अच्छा। तो नानी के पास जब मैं पहुँचा तो थोड़ा बात की, और मैं थका हुआ था तो सो गया। शाम को जब उठा और फ़ोन चेक किया तो मैसेज आया हुआ था कि मेरा टेस्ट क्लियर हो गया और सुबह मेरी इंटरव्यू की डेट है। मतलब जिस दिन टेस्ट क्लियर हुआ उसी के अगले दिन इंटरव्यू की डेट भी थी? यस सर। तो उसी टाइम मैंने एट ए टाइम बुकिंग की, मेरे को सीट नहीं मिली तो मैं कैबिन में बैठ के आया सारी रात, और सुबह आके सीधा तैयार होकर इंटरव्यू देने पहुंच गया। मतलब ये बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया था तुम्हारा कि मतलब पहुंचे हो पंजाब, उसी के अगले दिन तुमको वापस भी आना है, पूरी रात जर्नी करनी है, और उसके बाद भी मतलब इंटरव्यू फाड़ देना है। यस सर, प्रेशर तो था। हाँ, प्रेशर था, और कहीं ना कहीं ये प्रिपरेशन का ही रीजन था कि हम इतना प्रिपेयर्ड थे अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो पाया। यस सर। राइट। तो अब हम लोग थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। जब तुम्हारा इंटरव्यू हुआ तो वहाँ क्या क्या प्रोसेस फॉलो हुआ? तो सर ऑब्वियसली मैं नर्वस था, बट मैंने बाकी बच्चों को जाते हुए देखा तो मैं भी उनके पीछे चला गया। पहले गार्ड ने
एंट्री करवाई गेट पर। उसके बाद मैं उनको फॉलो करता करता बेसमेंट में चला गया। तो बेसमेंट में काफ़ी सारी सीट लगी थी और काफ़ी बच्चे थे, बट वहाँ पे कोई भी इन्विजिलेटर नहीं था। हम वेट कर रहे थे उनका। इन्विजिलेटर्स आए, उन्होंने कंपनी के बारे में बताया, मारुति कैसे वर्क करती है और कैसे प्लेसमेंट का सारा क्राइटेरिया है। उसके बाद हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। और तो सबकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ ही हो गई थी? नो सर, वो उनके पास एक्सेल शीट थी और वो 1 बाय 1 नेम कॉल आउट कर रहे थे और उस बच्चे को जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने थे। आपका इंटरव्यू कहाँ था? सर मेरा इंटरव्यू हुआ था गुड़गांव सेक्टर 28 मारुति के वेकेशन स्कूल में। सबका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, उसके बाद क्या हुआ? यस सर, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया और सर टाइम लग गया उसमें काफ़ी। तो बीच में लंच हुआ, हम मारुति की मेस में पहुँचे, वहाँ पे मैं लंच किया। लंच फ्री ऑफ कॉस्ट था सबके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए भी और जो वहाँ पे ट्रेनीज़ आ रहे हैं और प्लेसमेंट के लिए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए। उसी के अंदर आप लोगों को? यस सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। और सर बहुत ही, मैंने नोटिस किया, बहुत ही हाइजेनिक और हेल्दी फूड था। और सर मेरा इंटरव्यू, मेरा नाम क्योंकि लिस्ट में सबसे लास्ट में था और मेरा इंटरव्यू दोपहर के बाद हुआ, लंच के बाद, तो काफ़ी डिले हो गया था। बट इंटरव्यू के लिए मेरे को रूम अलॉट हुआ। वहाँ पे रैंडम रूम अलॉट कर रहे थे, तो उस रूम के बाहर जाके हम बैठ गए। उसके रूम के बाहर मेरे से पहले 2 बच्चे और थे वेटिंग में, उसके बाद मेरा नंबर था। तो कुछ नहीं, डर का माहौल था, नर्वस थे सारे जो घर से प्रिपरेशन करके आए हैं उसको रिवाइज़ कर रहे थे अपने मन में। और एक के बाद एक बच्चे जा रहे थे और बाहर आ रहे थे। और रिव्यू मोस्टली बच्चों का यही था कि इंटरव्यू टफ़ है, क्रैक नहीं हो पाया। इंटरव्यू में तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस कैसा था? सर मैं पूरे फॉर्मल कपड़े पहन के गया था। फॉर्मल वाइट शर्ट फुल स्लीव्स, फॉर्मल ब्लैक पैंट्स और फॉर्मल ब्लैक शूज़। जैसे तुम बता रहे हो कि बाहर पूरा डर का माहौल था, तो जब तुम इंटरव्यू पैनल के अंदर गए तो उस टाइम तुमको कैसा फील हुआ? जो 2026 के बच्चे हैं उनको तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि जब ऐसा डर का माहौल हो तो हमको किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए? मैं तो सर यही सजेस्ट करूँगा कि आप नर्वस होगे, बट उसको आपने अपने आप को काम रखना है। डीप ब्रेथ लो, ज़्यादा सोचना नहीं है। और एक बात मैं बोलूँगा, क्योंकि जो बच्चे बाहर आ रहे थे मैं उनसे उनका रिव्यू ले रहा था कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। आपने वो चीज़ नहीं करनी, उससे आप डीमोटिवेट हो जाओगे। आपने किसी बच्चे से कुछ नहीं पूछना, आप जो अपनी प्रिपरेशन करके आए हो उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहो और अपने आप को काम रखो, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। तुम इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू रूम में एंट्री करने से लेकर के एग्जिट तक का जो सबसे मेन फेज था वो तुम्हारा कैसा रहा? उस चीज को तुमने कैसे टैकल किया? तुम्हारा बॉडी सेंस क्या था? किस तरीके से तुमने उन सारी चीजों को एनालाइज किया और क्या गलतियां की और क्या तुम्हारा पॉजिटिव पॉइंट रहा इन सब चीजों के बारे में? सर पहले तो जब मेरी टर्न आई तो मैं नर्वस था, बट अपने आप को काम किया और बोला बी कॉन्फिडेंट। और डोर पे पहले मैंने नॉक किया, फिर परमिशन मांगी रूम में जाने के लिए। जब सामने से फीडबैक आ गया तो मैं रूम में गया। एलिगेंट वॉक में गया था, ज़्यादा तेज़ नहीं, ज़्यादा स्लो नहीं। और पहले जो पैनल था उनको मैंने ग्रीट किया। उसके बाद चेयर पड़ी थी, चेयर के साथ में जाके खड़ा हो गया। उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया बैठने के लिए, तो मैं चेयर पे बैठा। और सर पोस्चर मैंने अपना बिल्कुल स्ट्रेट रखा था, पैर बिल्कुल सीधे, टांगें सीधी और बिल्कुल कमर स्ट्रेट करके बैठा था। और उसमें सर जो मेरी फ़ाइल थी उसको मैंने अपने नीज़ पे रखा था, उसके ऊपर अपने हाथ रखे थे क्लोज़ करके। और सर उसके बाद उन्होंने मेरे से मेरा रेज्यूमे मांगा था, मैंने फ़ाइल से अपना रेज्यूमे दिया। उसके बाद बेसिकली उन्होंने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो अपना इंट्रोडक्शन दिया और थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड पूछा उन्होंने। और फिर पैनल में जो अनदर सर थे उन्होंने मेरे से थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे। वो टेक्निकल क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर करके गया था, बट एट अ टाइम मेरे को डिलीवर करने नहीं आए। तो पहला क्वेश्चन तो मैं कहूँगा नेगेटिव वे में गया क्योंकि मैं उनको संभाल नहीं पाया, बट बाकी सब क्वेश्चन थे वो मैंने कॉन्फिडेंस से फेस किए। और जो मैं गेस कर पा रहा था, पैनल का रिव्यू जो था वो पॉजिटिव था। तो उसके बाद मैं बाहर आया और मैं बिल्कुल, जितनी टेंशन थी सारी चली गई, बिल्कुल मैं रिलैक्स फील कर रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर
जब तुम नहीं दे पाए तो कॉमन सी बात है, हर किसी के ऊपर प्रेशर आता है। यस सर। तुमने कैसे उसको टेकल किया? सर जो क्वेश्चन था वो गलत नहीं हुआ था, उसका आंसर मेरे को पता था, मैं श्योर था, बट वो आंसर देने में मैं थोड़ा हिचकिचा गया था। तो मतलब वो मेरे को अपना एक माइनस पॉइंट लगा कि मेरे को चीज़ पता थी बट फिर भी मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो मैंने अपना माइंड बिल्डअप किया भी एक गलती हो गई, आगे नहीं करनी और इसके कंपैरेटिवली बढ़िया आंसर देना, आगे बढ़िया आंसर डिलीवर करने हैं। और वही हुआ, बाकी सारे आंसर मेरे ठीक गए और मैंने अच्छे से डिलीवर किए। तुमने अपना भी इंटरव्यू दिया और वहां पर सब बच्चों से तुम रिव्यू ले भी रहे थे, तो तुम्हारे हिसाब से वो कौन से मेन 5 सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? सर जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने मोस्टली क्वेश्चंस पूछे थे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और BEE में से। वहां पर कितने लोग बैठे हुए थे पैनल में? सर पैनल में 2 ही लोग थे, एक सर थे और एक मैम थी। मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन लिया, उन्होंने मुझे बोला था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा, और सर ने सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे मेरे से। मतलब दोनों के दोनों टेक्निकल बैकग्राउंड से थे या फिर एक HR से थे और एक टेक्निकल से थे? नो सर, जहाँ तक मुझे लगता है एक HR से होंगी मैम और जो सर थे वो टेक्निकल से थे। HR क्वेश्चन क्या रहा तुम्हारे पास? सर जो मैम ने मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो ये था टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और जहाँ तक मुझे लगता है मैम ने मुझे मेरे कॉन्फिडेंस, मेरी फ्लुएंसी और बोलने की पेस के रिगार्डिंग जज किया। मैम की बातों से क्या लग रहा था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर डाउटफुल था? यस सर, जो मैम के फीडबैक्स थे उनसे मेरे को लग रहा था कि मैं अभी तक अच्छा कर रहा हूँ। इंटरव्यू के जस्ट बाद तुम्हारे कॉल आया था मेरे पास कि सर इंटरव्यू हो गया है मेरा और काफ़ी अच्छा हुआ है, तो तुम अपने आप में कितना % श्योर थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? सर मैं काफ़ी श्योर था क्योंकि जो उनसे मेरे को फीडबैक मिला था पैनल से वो काफ़ी पॉजिटिव था, क्योंकि मैं बाकी बच्चों से फीडबैक ले रहा था तो उनके कंपैरेटिवली मेरा फीडबैक जो पैनल ने मेरे को दिया था वो काफ़ी अच्छा था। तो मेरे को उम्मीद थी कि बाकी बच्चों से मैंने बेटर किया है तो सिलेक्शन हो जाएगा। पूरे इंटरव्यू सेशन में कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो तुमको लगता है कि हर बच्चे को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा वहाँ पर? यस सर। सर एक क्वेश्चन था जो बहुत इम्पोर्टेंट था और सबसे मेरे से एंड में पूछा था, वो ये था कि आप मारुति ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो तुमने क्या आंसर दिया उसका? तो सर इसका एक बेसिक सा आंसर दिया था मैंने कि मारुति अपने आप में ही एक ब्रांड है और ये एक OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो ये आंसर से मेरे को उनका जो फीडबैक था वो सेटिस्फाइड लग रहा था। प्रभ, तुम मिशन इंजीनियरिंग कैसे पहुंचे? सर मेरा बेस्ट फ्रेंड है सत्कार सिंह, तो वो आपके पास पहले से आता था और वो मेरे से सीनियर है, तो वो पहले से डिप्लोमा कर रहा था और मेरे ही कॉलेज में कर रहा था। तो मैंने तो शायद तुमको नहीं पढ़ाया कभी। यस सर। यहाँ पर तुम किस किस से पढ़े हो? सर यहाँ पे ऑफ कोर्स राजन सर ने पढ़ाया है, जतिन सर और रवि सर ने। तो मिशन इंजीनियरिंग की कौन सी बात तुमको सबसे अच्छी लगी? सर ऑफ कोर्स यहाँ के जो फैकल्टी हैं और जो यहाँ की सर वाइब है, मतलब यहाँ पे शांति से हम पढ़ सकते हैं, सारे बच्चे अपना अपना पढ़ रहे होते हैं और जो यहाँ की वाइब है वो बहुत ही मतलब पीसफुल है और यहाँ पे पढ़ने का मन करता है। इन द लास्ट अपने जूनियर्स के लिए क्या बोलना चाहोगे कि उन्हें अपनी कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? सर मैं तो यही बोलूँगा कि बेसिक से एडवांस आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए, जो भी फॉर्मूलाज हैं सारे टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में वो कुछ भी पूछ सकते हैं और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बैठना है और कॉन्फिडेंटली अपना आंसर देना है। राइट, थैंक यू सो मच एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू सर। मम्मी को, पापा को, पूरी फैमिली को, और ऐसे ही ग्रो करते रहो। और मारुति एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वहाँ जाना तो वैसे ही मेहनत करना जहाँ पर जितना यहाँ मेहनत करते। यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।